हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि की, और मकर राशि जिसका अंक की 10 है। और मकर राशि के संबंध में ये जो समय है वो बहुत अच्छा एक बदलाव लाया है। और उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि मकर राशि वालों की जो साढ़े साती थी वो साढ़े साती अब खत्म हो चली है। अब वो किस तरह से मकर राशि की साढ़े साती होगी, 29 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। उससे पहले चूंकि जो सैटर्न है वो एक बहुत बड़े प्लेनेट है, और साथ साथ में उनका जो राशि चक्र पे उनकी जो परिक्रमा है, उनकी जो यात्रा है वो एक भाव में कम से कम 2.5 साल होती है। इस तरह से चूंकि एक बड़े पीरियड के लिए एक राशि में रहते हैं, इसलिए जब वो एक नई राशि में जाते हैं तो ये 7.5 सालों में जो मकर राशि के लिए 7.5 साल का जो ये पीरियड था, उसके बाद जब अब वो अगली राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो उससे पहले 6 महीने पहले ही अगली राशि के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये होगा कि जब अगली राशि को पकड़ लेंगे तो उसके बाद जो आपकी मकर राशि है वो पूरी तरह से वो फ्री हो जाएगी, और उसके बाद जो साढ़े साती का प्रभाव आप पर बहुत कम, बहुत 0% इस तरह से होता जाएगा, और अब आपके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आप सभी मकर राशि के जितने भी महानुभाव हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो साढ़े साती होती है वो क्या होती है। साढ़े साती का मतलब ये है कि जो सैटर्न का गोचर है, जो शनि का गोचर है, आपकी राशि से एक भाव पीछे जब शनि आते हैं, एक हाउस के पीछे जब शनि आते हैं तो उसमें साढ़े साती शुरू हो जाती है। 2.5 साल एक राशि का जो कि आपकी राशि से पीछे है, उसके बाद 2.5 साल ठीक आपकी ही राशि में, और ठीक 2.5 साल आपसे अगली वाली राशि में, इन तीनों का योग करते हैं हम तो ठीक 7.5 साल का एक चक्र बनता है। ये जो कर्व है 7.5 साल का, इसमें वो राशि जो बीच की राशि है मकर, जिसकी की साढ़े साती चल रही है, जब ये अगले भाव से बाहर निकलेंगे 29 मार्च 2025 को, तो ये संपूर्ण रूप से साढ़े साती का असर आप पे खत्म हो जाएगा। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो साढ़े साती का एक दौर होता है, जो ये बड़ी यात्रा होती है, इसमें क्या होता है कि शनि जिस तरह से सने सने चलते हैं, उसी तरह से जो हमारे कार्यों की गति होती है उसमें भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। जो उसके आंकड़े या जो उसके रिजल्ट आते हैं वो भी धीरे धीरे आते हैं, बशर्ते कि शनि का जो एक प्रभाव होता है कि मेहनत करना, वो मेहनत करना आदमी अपने में उसको पहचान ले। तो हर आदमी तो मेहनत नहीं कर सकता उतनी, इसीलिए जो है शनि की साढ़े साती के जो परिणाम होते हैं कई तरह से खराब भी होते हैं और बेहद खराब भी होते हैं, क्योंकि इस पीरियड में अच्छी मेहनत करना कोई कोई ही जानता है जब साढ़े साती आती हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो ये प्रभाव है साढ़े साती का, जो ये प्रभाव है, इससे कई प्रकार के जो योग बनते हैं, जैसे बुध आदित्य योग बन रहा है, उसमें सूर्य भी आ रहे हैं। सूर्य तो अपनी एक हाउस में 1 महीना रहते हैं, उसके बाद बुध भी जल्दी जल्दी उसमें चेंज होते रहते हैं। तो बुध आदित्य योग इन 7.5 सालों में जितनी बार बना होगा उसका भी उतना फायदा मकर राशि को नहीं हुआ, या और भी जो योग बन रहे हैं उतना फायदा उनको नहीं हुआ। इसीलिए साढ़े साती की इस पीरियड में सभी लोग ये कहते हैं कि हमारा तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, कई प्रकार से नेगेटिव जो है परिणाम आ रहे हैं। तो उस साढ़े साती के पीरियड में शनि का विशेष प्रभाव होने से कई प्रकार के जो योग और कई प्रकार के जो लाभ थे उनसे जातक वंचित रह जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो शनि की साढ़े साती का जो ये पीरियड था ये आपके लिए कैसा था, और इसमें अब जो है क्या क्या परिणाम इसमें हो रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2025 से जो समय काल और परिस्थितियों में है
मकर राशि का यहाँ से और यहाँ तक जो शनि का ये यात्रा है, अब ये खत्म होकर के ठीक जो है ये अब जो है यहाँ पर 29/4/2025 को शनि यहाँ पर चले जाएंगे। उससे आपकी साढ़े साथी का दौर खत्म हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको एक एहसास हुआ, आपको हम बताते हैं कि जीवन की जो निराशा इस समय आपके साथ में बनी रही थी, वो धीरे धीरे आपकी दूर हो रही होगी और अब जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं वो अच्छे परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं, जिससे आपको महसूस हो रहा है कि साढ़े साथी के दौर में वास्तव में कई तरह से जो जिन परिस्थितियों में जो लाभ मिलना चाहिए था, वो जो दिखाई दे रहा था वो मिला नहीं। तो ये सारी चीजें आपको अब नजर आ रही होंगी। अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। इसके साथ साथ में जीवन की जो निराशा है वो धीरे धीरे करके वो दूर हो रही है और निराशा के दूर होने से आशाओं की जो किरण है वो आपके लाइफ में इस समय दिखाई दे रही है। दूसरा, जो पर्सनल लाइफ थी वो आपकी जो परेशान हुई थी या किसी प्रकार से भी जो डिटैचमेंट हुआ था, अब वो चीज जुड़ रही है। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि फैमिली में भी मकर राशि का डिस्टरबेंस रहता है। ये पर्सनली जो अटैचमेंट होता है, जो फादर का बच्चे से, इनमें भी ये जो साढ़े साथी का पीरियड है इसमें भी बहुत अधिक प्रभाव इसको देखता। कोई अपनी माँ से और कोई अपने पिता से दूर हो जाता है कई सारी बातों में, और उन बातों को रिपीटेडली कह करके या उन बातों को सही ढंग से न समझ करके उनका गलत जो है उनका गलत अर्थ लगा करके उन चीजों में कई सारी परेशानियां इसमें देखी गई हैं। क्योंकि जो भावनात्मक जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव से डिटैचमेंट, और उसके बाद अब फिर दोबारा उन्हीं भावनात्मक तरीके से उनका फिर जुड़ाव भी संभव है। अब मैं ये बताऊंगा कि अब इसमें क्या हो रहा है कि उसमें फैमिली से संबंधित जिनकी शादी हो गई है, पति और पत्नी का जो एक दूसरे के साथ में जो अपेक्षाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। उन अपेक्षाओं से कई बार जो है एक दूसरे के साथ में परेशानी हो जाती है। मकर राशि का जो एक प्रभाव है, जो एक स्वभाव है, वो यही है कि ठीक है, सही रास्ते पर चलना और मेरे साथ जो दूसरा हो वो भी सही रास्ते पर चले, लेकिन किसी भी तरह से उनके किसी भी जो व्यक्तिगत प्रभाव है उसमें दखल अंदाजी ना हो। इसी तरह से अब ऐसा लगता है कि वो दूसरों की दखल अंदाजी भी दूर हो रही है। उन चीजों को आप अब ज्यादा अच्छे से समझना आपने शुरू कर लिया है। जो मकर राशि में जो प्रभाव जो साढ़े साथी का था वो अक्टूबर के महीने में आते ही उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आप वो सारी चीजें अच्छी ढंग से करेंगे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि जो साढ़े साथी के दौरान इसमें सभी बातें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो भी चीजें ये नेगेटिव चीजें होती हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, और उनका ज्यादा इफेक्टिव होने से, ज्यादा इफेक्ट उनका पड़ने से कई सारी चीजों पर छोटी छोटी चीजों पर भी उनका प्रभाव जीवन में देखा जा सकता है। जिन चीजों से परेशान थे उनसे एक बड़ी बड़ी समस्या का सामने आना, इस तरह के समस्या का और उसका समाधान न होना, ये साढ़े साथी का रुख बताता है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि साढ़े साथी के दौरान कई सारी चीजें जैसे जॉब मिलने में या उसकी स्टेबिलिटी न रखने में या विश्वास में या साढ़े साथी के कारण ये सारी चीजें आती हैं। जब आप जॉब खोज रहे हैं तो उसमें कई सारी परेशानी आ जाना, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा न होना, या जो आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं वो उतना अच्छा न हो पाना, ये सारी चीजें साढ़े साथी के प्रभाव से हुआ और जो कि आपने महसूस भी किया है। साढ़े साथी जब आती है तो उसमें इस तरह की कई सारी चीजें आती हैं। टू द पॉइंट और टू द मार्क वही चलेगा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि साढ़े साथी का दौर है और इसमें जो मेहनत एक साधारण तरीके से किया जाता है उसका कम से कम 3 गुना ज्यादा और करना पड़ेगा, तब उसमें वो अच्छी चीजें आती हैं जिससे कि शनि का पूरा आशीर्वाद मिलता है। अब मैं ये बताऊंगा
कि जो बिजनेस से भी जो खुश नहीं रहे होंगे, अब उनका ठीक चल रहा होगा। बिजनेस में भी कई प्रकार से जिनकी परेशानियां आ रही होंगी, अब वो बिजनेस भी उनका ठीक चल रहा होगा। इसके अलावा यदि शनिदेव जन्म कुंडली में मजबूत थे, तो अब मजबूती का जो फायदा है अब आपको मिलेगा। कई लोगों की जो शनिदेव जो जन्म कुंडली में शनिदेव या तो पंचम स्थान में, या फिर उसके दसम स्थान में, या फिर भाग्य स्थान में, या फिर लगन में, इस तरह से हो, और वो अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले थे और अच्छा योग बनाने वाले थे, लेकिन उनका वो अच्छा योग नहीं मिलता था, या केंद्र में होने से 1 4 7 10 में होने से अच्छा जो योग उनका बनना था उसके लायक जो उनको नहीं मिलता था। कई कुंडलियां इस तरह से होती हैं कि देख के तो पता चलता है कि यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्यों नहीं। उसका यदि ठीक ढंग से आकलन किया जाए तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं से जो इसका प्रभाव था वो ये पीरियड में जो शनि का ये पीरियड था, साढ़े साथी का पीरियड था, इसकी वजह से ही नहीं मिला। क्योंकि शनि क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसलिए अब मैं ये कहूंगा कि वो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे कि जिन अच्छे स्थानों में शनि का गोचर था, और अब वहां पर जो है अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहां पर शनि बैठे होते हैं और उस स्थान को अच्छा बना देते हैं, उस स्थान से संबंधित रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। यदि सुख भाव में शनि है तो आपको सुखों से संबंधित कई चीजों की प्राप्ति होना निश्चित है, वो अब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ जो जो योग थी, जैसे मैंने अभी कहा कि इन योगों को दबा, बुद्ध आदित्य योग है या कोई भी जो योग बन रहा है उसको दबाने की क्षमता पूरी साढ़े साथी के पीरियड में शनि वहां पर करवा देते हैं। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरी कुंडली का यदि विश्लेषण किया जाए तो कुल मिला के ये निकलता है कि आपकी जो दशा और अंतर्दशा है उसके साथ साथ में जो साढ़े साथी का पीरियड है या जो ढैया का पीरियड है, उस पीरियड को अच्छे बनाने के लिए उस ग्रह से संबंधित उन उपायों को करना चाहिए और उनकी उस ग्रह की शांति भी करना चाहिए। यदि वो 6 8 12 में है, यदि वो ऐसी स्थिति में है जहां पर कि वो और दुष्परिणाम देने वाले हैं, उस समय उस ग्रह की शांति जरूर कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो परिणाम मिलते हैं उनमें विशेष तौर पर जो बहुत परेशानी वाली स्थिति आती है, उन परेशानियों से जातक को मुक्ति मिलती है और काफी कुछ हद तक जो परेशानियां हैं वो कम होती जाती हैं। इसलिए मैं आपसे सबसे सबसे कहना चाहता हूं कि जो दशा और अंतर्दशा है और जो आपकी कुंडली है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उसके साथ साथ में जो नवमांश कुंडली है वो आपका एक्सरे है। साथ साथ में जो आपका लग्न है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट आपके पास है। उसके साथ साथ में जो ग्रह गोचर की स्थिति है और जो उस समय जन्म कुंडली में जो आपके ग्रह कहाँ पर थे, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो आपको देना चाहते हैं, आपने कहाँ तक पहुंचना है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली कहती है। यदि कोई भी बच्चा जहां पर कारक बृहस्पति है और बृहस्पति वहां पर उच्च का है और उसका जन्म होता है किसी गरीब से गरीब घर में, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी पंडित जी के पास जाएंगे, वहां पर पंडित जी ये कहेंगे कि भाई ये इस बच्चे का तो बृहस्पति बहुत अच्छा है और इसके लिए बहुत अच्छा जिंदगी में वो उसकी उसकी लाइफ को बदल देता है। यही यही जो शब्द है, यही जो कहना होता है, यही उसके पेरेंट्स के लिए काफी होता है। इसीलिए उस परिस्थिति में वो उसके पेरेंट्स उसको एक अच्छी स्कूल में रखना, अच्छी जगह उसके उससे शिक्षा दीक्षा करना ये शुरू कर लेते हैं। साथ साथ में वो शिक्षा दीक्षा करने के साथ साथ में वो गरीब बच्चा जो कि बड़ी मुश्किल से जिसके लिए किताबें लाई जाती हैं वो टॉप करने लगता है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो बहुत उच्च शिखर पर और और दुनिया के कई शहरों में घूमता हुआ, कई शहरों में अपनी ख्याति को अपने अपनी जो उसकी जो रुचिकर जो चीजें हैं जिनके लिए वो ख्याति प्रसिद्ध हो जाता है और उनको कई देशों में उसको बांटते हुए आता है और इससे उसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है। ये है बृहस्पति का कमाल, और ये है कि उन कारक जगह में जहां पर कि आपने ख्याति प्राप्त करनी है पूरे विश्व में,
ये केवल उन्हीं उन्हीं प्लेनेट्स का, उन्हीं ग्रहों का कमाल है जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको आपकी जन्म कुंडली में दे रखी हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। और उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जो बहुत नीडी है वो अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों भेज सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि आपकी कुंडली वास्तव में किस तरह से जागृत है और आपके लिए पूरे जीवन भर वो क्या क्या लाने वाली है और आप पूरे विश्व को क्या देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।